सबसे पहले बात दिल्ली धमाका मामले की, जहां आपको बताएं गिरफ्तार आतंकी दानिश से बड़ा खुलासा हो गया है। दानिश के फोन से खुफिया एजेंसियों को बड़ी साजिश के सुराग यहां मिल गए हैं। दानिश के फोन से डिलीट हिस्ट्री मिल गई और इसमें हमास के अटैक पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा ड्रोन बम बनाने की विधि बनाने वाला वीडियो भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दानिश के फोन से जब हिस्ट्री जो डिलीट की गई थी वो खंगाली गई तो कई जानकारियां मिली हैं। क्या क्या जानकारियां मिली हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। ड्रोन हमले की तैयारी में थे आतंकी, ये पता चल रहा है। ड्रोन से 25 किलोमीटर तक हमले का प्लान था। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए भी अटैक की तैयारी थी। फोन से ड्रोन रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा आतंकी दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था, यह खुलासा भी हो गया है। दानिश के फोन से ड्रोन बनाने के वीडियोस मिले हैं। हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें भी यहां देखी गई हैं फोन में, और ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं जिनकी अब तफ्तीश चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं जिनको लेकर अब जानकारी जुटाई जाएगी कि ये लोग कौन है जिसके संपर्क में दानिश था। दानिश के फोन से जो जानकारियां मिली बहुत हैरान करने वाली हैं। हमास पैटर्न के ड्रोन्स की जो है तस्वीरें मिली हैं, कैसे बनाया जाता है उसको लेकर पूरा ट्रेनिंग वीडियो मिला है। ये सारी चीजें दानिश के फोन से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने जब खंगाला तो क्या क्या हुआ है आपको बता रहे हैं। ड्रोन बनाने के वीडियोस मिले, हल्के ड्रोन कैसे ऑपरेट करने हैं इसको लेकर जानकारियां सामने आ गई हैं। हमास पैटर्न के ड्रोन मिले हैं, उसको लेकर अब जांच चल रही है। तो रॉकेट लॉन्चर्स जिस तरह से हमास अटैक करता है, जो उनका मोडस ऑपरेंडी है, इजराइल पर जब अटैक करा था तो रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हुआ था, उसकी भी तस्वीरें दानिश के फोन से मिली हैं। ये जानकारियां दानिश के फोन से अब सामने आई हैं कि दरअसल तैयारी हमास स्टाइल अटैक की थी और उसको लेकर ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, उनको बनाने की तैयारी, उन्हें असेंबल करने की तैयारी, सारी चीजें बाकायदा वीडियो सबूत मिले हैं। तो अटैक बड़े पैमाने पर करना चाहते थे। जो इनका पूरा मॉड्यूल है वो सीख रहा था कि कैसे ड्रोन बनाने हैं, और दानिश का बताया जा रहा है कि ये ड्रोन बनाने में माहिर था, यानी असेंबल कर लेता था। ऑटो पार्ट्स मिल जाएं तो ये असेंबल करके ड्रोन तैयार कर सकता था। दानिश के फोन से ये सारे सबूत मिले हैं जिनके जरिए अब जांच एजेंसियां तह तक जाने की तैयारी कर रही हैं। हमास पैटर्न ऑफ अटैक ये प्लान कर रहे थे भारत में। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, उनका ये इस्तेमाल करने वाले थे। तो जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट में जांच बढ़ रही है, आगे नए खुलासे हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ ट्रिगर ब्लास्ट था, तैयारी इनकी बहुत बड़ी थी और ये वैसे ही अटैक करना चाहते थे जैसे हमास ने इजराइल पर किया था। बिल्कुल, देखिए तैयारी बहुत बड़ी थी और अब उसकी परतें धीरे धीरे कर खुलना शुरू हो गई है। दानिश जो कि एनआईए की दूसरी गिरफ्तारी थी, आपको याद होगा जब दानिश को गिरफ्तार किया गया था तो उसका रोल था सबऑर्डिनेट्स के तौर पर एक तरीके से बैकअप देना और जो भी चीजें इन आतंकियों को चाहिए थी वो प्रोवाइड कराना। लेकिन दानिश के फोन को खंगाला गया तो फोन जब एनआईए की कस्टडी में पहुंचा तो पूरे तरीके से फॉर्मेट था, यानी कि तमाम चीजें उसमें से डिलीट कर ली गई थी। एफएसएल टीम ने जब फोन को खंगाला तो पता लगा कि कुछ ऐसे वीडियोज जो कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे वीडियोस हैं जो कि ड्रोन को कैसे असेंबल करना है, ड्रोन को किस तरीके से बनाना है और साथ ही ड्रोन में विस्फोटक कैसे फिक्स करना है। कुछ मोटार, कुछ रॉकेट लॉन्चर की भी जो तस्वीरें हैं वो दानिश के फोन से थी और ये सभी जो चीजें हैं वीडियोस थी उसको दानिश ने अरेस्टिंग से कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारियां की तो उसको इस बात का भनक था कि दानिश को भी पकड़ा जा सकता है। उसने अपने फोन को पूरे तरीके से फॉर्मेट कर दिया, लेकिन अब एनआईए ने उस फोन में से जो डिलीट डाटा था उसको रिट्रीव किया और जब रिट्रीव किया तो पूरा हमास पैटर्न के बारे में जानकारी अब जांच एजेंसियों के पास है। वीडियो एक ऐप के जरिए शेयर किए गए थे। उस ऐप को जब एनआईए ने खंगाला तो पता लगा कि कुछ विदेशी नंबर उसमें एक्टिव थे जिनके जरिए ये वीडियोस दानिश को भेजे जा रहे थे। दानिश जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहद शातिर है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। दानिश ने कई बार ड्रोन बनाने की कोशिश भी की थी और उन वीडियोस के जरिए ड्रोन बनाने की कोशिश की। न सिर्फ ड्रोन बनाना बल्कि बैटरी असेंबल करना और बैटरी के साथ विस्फोटक
विस्फोटक को असेंबल करना। जब दानिश से इन सभी वीडियो के आधार पर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में था। ना सिर्फ हल्का ड्रोन बल्कि ऐसा ड्रोन जो कि 25 किलोमीटर दूर तक जो है वो उड़ सके और जा सके और जमीन से तकरीबन 50 मीटर की दूरी 70 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर वो उड़ सके। तो इस तरीके के ड्रोन बनाने की उसकी मंशा और जो तस्वीरें मिली वो बेहद परेशान करने वाली, और यही कारण है कि एनआईए दानिश से उन वीडियो के आधार पर पूछताछ की जा रही है। जो विदेशी नंबर बताए जा रहे हैं उसको लेकर एनआईए ऑफिशियल्स का साफ तौर पर कहना है कि वेरीफाई किया जा रहा है जो नंबर से, क्योंकि इसमें तुर्की बेस्ड हैंडलर का नाम सामने आ रहा था, आईसिस बेस्ड हैंडलर का नाम सामने आ रहा था, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों के लगातार टच में थे उनका नाम सामने आ रहा था। तो जो अब विदेशी नंबर इसके फोन से रिकवर किए जा रहे हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मॉड्यूल कितना बड़ा है और प्लानिंग ना सिर्फ विस्फोटक का इस्तेमाल करना बल्कि हमास कि कैसे ये ड्रोन स्टाइल ऑफ अटैक प्लान कर रहे थे, क्या क्या इनकी तैयारी थी और कैसे जुड़े हुए थे। सबसे पहले बात दिल्ली धमाका मामले की, जहां आपको बताएं गिरफ्तार आतंकी दानिश से बड़ा खुलासा हो गया है। दानिश के फोन से खुफिया एजेंसियों को बड़ी साजिश के सुराग यहां मिल गए हैं। दानिश के फोन से डिलीट हिस्ट्री मिल गई और इसमें हमास के अटैक पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा ड्रोन बम बनाने की विधि बनाने वाला वीडियो भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दानिश के फोन से जब हिस्ट्री जो डिलीट की गई थी वो खंगाली गई तो कई जानकारियां मिली हैं। क्या क्या जानकारियां मिली हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। ड्रोन हमले की तैयारी में थे आतंकी, ये पता चल रहा है। ड्रोन से 25 किलोमीटर तक हमले का प्लान था। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए भी अटैक की तैयारी थी। फोन से ड्रोन रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा आतंकी दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था, यह खुलासा भी हो गया है। दानिश के फोन से ड्रोन बनाने के वीडियोस मिले हैं। हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें भी यहां देखी गई हैं फोन में, और ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं जिनकी अब तफ्तीश चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं जिनको लेकर अब जानकारी जुटाई जाएगी कि ये लोग कौन है जिसके संपर्क में दानिश था। दानिश के फोन से जो जानकारियां मिली बहुत हैरान करने वाली हैं। हमास पैटर्न के ड्रोन्स की जो है तस्वीरें मिली हैं, कैसे बनाया जाता है उसको लेकर पूरा ट्रेनिंग वीडियो मिला है। ये सारी चीजें दानिश के फोन से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने जब खंगाला तो क्या क्या हुआ है आपको बता रहे हैं। ड्रोन बनाने के वीडियोस मिले, हल्के ड्रोन कैसे ऑपरेट करने हैं इसको लेकर जानकारियां सामने आ गई हैं। हमास पैटर्न के ड्रोन मिले हैं, उसको लेकर अब जांच चल रही है। तो रॉकेट लॉन्चर्स जिस तरह से हमास अटैक करता है, जो उनका मोडस ऑपरेंडी है, इजराइल पर जब अटैक करा था तो रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हुआ था, उसकी भी तस्वीरें दानिश के फोन से मिली हैं। ये जानकारियां दानिश के फोन से अब सामने आई हैं कि दरअसल तैयारी हमास स्टाइल अटैक की थी और उसको लेकर ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, उनको बनाने की तैयारी, उन्हें असेंबल करने की तैयारी, सारी चीजें बाकायदा वीडियो सबूत मिले हैं। तो अटैक बड़े पैमाने पर करना चाहते थे। जो इनका पूरा मॉड्यूल है वो सीख रहा था कि कैसे ड्रोन बनाने हैं, और दानिश का बताया जा रहा है कि ये ड्रोन बनाने में माहिर था, यानी असेंबल कर लेता था। ऑटो पार्ट्स मिल जाएं तो ये असेंबल करके ड्रोन तैयार कर सकता था। दानिश के फोन से ये सारे सबूत मिले हैं जिनके जरिए अब जांच एजेंसियां तह तक जाने की तैयारी कर रही हैं। हमास पैटर्न ऑफ अटैक ये प्लान कर रहे थे भारत में। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, उनका ये इस्तेमाल करने वाले थे। तो जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट में जांच बढ़ रही है आगे, नए खुलासे हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ ट्रिगर ब्लास्ट था, तैयारी इनकी बहुत बड़ी थी और ये वैसे ही अटैक करना चाहते थे जैसे हमास ने इजराइल पर किया था। बिल्कुल, देखिए तैयारी बहुत बड़ी थी और अब उसकी परतें धीरे धीरे कर खुलना शुरू हो गई है। दानिश जो कि एनआईए की दूसरी गिरफ्तारी थी, आपको याद होगा जब दानिश को गिरफ्तार किया गया था तो उसका रोल था सबऑर्डिनेट्स के तौर पर एक तरीके से बैकअप देना और जो भी चीजें इन आतंकियों को चाहिए थी वो प्रोवाइड कराना। लेकिन दानिश के फोन को खंगाला गया तो फोन जब एनआईए की कस्टडी में पहुंचा तो पूरे तरीके से फॉर्मेट था, यानी कि तमाम चीजें उसमें से डिलीट कर ली गई थी। एफएसएल टीम ने जब फोन को खंगाला तो पता लगा कि कुछ ऐसे वीडियोज जो कि 2 दर्जन से
भी ज्यादा ऐसे वीडियोस हैं जो कि ड्रोन को कैसे असेंबल करना है, ड्रोन को किस तरीके से बनाना है और साथ ही ड्रोन में विस्फोटक कैसे फिक्स करना है। कुछ मोटार, कुछ रॉकेट लॉन्चर की भी जो तस्वीरें हैं वो दानिश के फोन से थी और ये सभी जो चीजें हैं वीडियोस थी उसको दानिश ने अरेस्टिंग से कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारियां की तो उसको इस बात का भनक था कि दानिश को भी पकड़ा जा सकता है। उसने अपने फोन को पूरे तरीके से फॉर्मेट कर दिया, लेकिन अब एनआईए ने उस फोन में से जो डिलीट डाटा था उसको रिट्रीव किया और जब रिट्रीव किया तो पूरा हमास पैटर्न के बारे में जानकारी अब जांच एजेंसियों के पास है। वीडियो एक ऐप के जरिए शेयर किए गए थे, उस ऐप को जब एनआईए ने खंगाला तो पता लगा कि कुछ विदेशी नंबर उसमें एक्टिव थे जिनके जरिए ये वीडियोस दानिश को भेजे जा रहे थे। दानिश जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहद शातिर है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। दानिश ने कई बार ड्रोन बनाने की कोशिश भी की थी और उन वीडियोस के जरिए ड्रोन बनाने की कोशिश की, ना सिर्फ ड्रोन बनाना बल्कि बैटरी असेंबल करना और बैटरी के साथ विस्फोटक को असेंबल करना। जब दानिश से इन सभी वीडियो के आधार पर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में था, ना सिर्फ हल्का ड्रोन बल्कि ऐसा ड्रोन जो कि 25 किलोमीटर दूर तक जो है वो उड़ सके और जा सके और जमीन से तकरीबन 50 मीटर की दूरी, 70 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर वो उड़ सके। तो इस तरीके के ड्रोन बनाने की उसकी मंशा और जो तस्वीरें मिली वो बेहद परेशान करने वाली, और यही कारण है कि एनआईए दानिश से उन वीडियो के आधार पर पूछताछ की जा रही है। जो विदेशी नंबर बताए जा रहे हैं उसको लेकर एनआईए ऑफिशियल्स का साफ तौर पर कहना है कि वेरीफाई किया जा रहा है जो नंबर से, क्योंकि इसमें तुर्की बेस्ड हैंडलर का नाम सामने आ रहा था, आईसिस बेस्ड हैंडलर का नाम सामने आ रहा था, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों के लगातार टच में थे उनका नाम सामने आ रहा था। तो जो अब विदेशी नंबर इसके फोन से रिकवर किए जा रहे हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मॉड्यूल कितना बड़ा है और प्लानिंग ना सिर्फ विस्फोटक का इस्तेमाल करना बल्कि हमास कि कैसे ये ड्रोन स्टाइल ऑफ अटैक प्लान कर रहे थे, क्या क्या इनकी तैयारी थी और कैसे जुड़े हुए थे।